खोजी। मन खोजी होता है तो जीवन में क्या मिलता है। जीवन खोजी हो जाए तो क्या होगा। मन की खोज कहाँ तक चलती है और जिंदगी की खोज कहाँ तक चलती है। मैंने खोज करनी है अपने मन के थ्रू। मैंने खोज करनी है अगर अपने जीवन के थ्रू। मन की खोज मुझको कहाँ तक लेके जाएगी और जीवन की खोज मुझको कहाँ तक लेके जाएगी। मेरा मानसिक तल कैसा है और मेरा जीवन को जीने का तल कैसा है। मैं चलती हूँ किस रास्ते पर, मेरी दिशा कौन सी है, मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। धर्म का कोई भी अल्फाज हो, जहां हमारा समाज का कोई शब्द हो, उस शब्द को मैं कैसे देखती हूँ, ये मेरे किस एहसास पर निर्भर करता है। और अगर मेरे पास धर्म का अल्फाज है, मैं उसको कैसे देखती हूँ और वो मेरी किस वृत्ति पर निर्भर करता है। अगर मेरी वृत्ति आध्यात्मिक है तो मैं सामाजिक शब्द को भी धर्म बना लूंगी। अगर मेरी वृत्ति सामाजिक है, परिवारिक है, संसारिक है, तो मैं आध्यात्मिकता को भी संसार को बना लूंगी। हमारी वृत्ति कैसी है, हमारी सोच कैसी है। मेरे आगे कोई भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर का कोई भी एहसास आता है, क्योंकि मेरी वृत्ति है अध्यात्मक। उनको मैं सामाजिक लेवल पर जीना चाहती हूँ। मैं उनको कैसे जीऊंगी। मैंने आज तक सुना सत्यम शिवम सुंदरम। ये है धर्मक गहरा अध्यात्मक अल्फाज। ऋषि मुनियों ने परमात्मा को संबोधन किया है कि वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। मैंने देखना है कि उसकी परछाई इस सामाजिक दायरे में कहाँ है। मुझको रिश्ते में कहाँ प्योरिटी दिखाई देती है और मुझको रिश्ते में कहाँ सत्य दिखाई देता है, और मैंने उनको कैसे ढूंढना है। मेरा विषय है जिंदगी। मेरा विषय कोई मानसिक लेवल नहीं है। मानसिक लेवल मेरा कहाँ तक जाता है, मानसिक लेवल में मेरी कहाँ गहराई है, मानसिक लेवल को मैं कहाँ तक जी सकती हूँ, मानसिक लेवल मेरा कितना फैला रखता है। मानसिक लेवल हमारा जिंदगी को कभी नाप तोल नहीं सकता। हमारा अध्यात्मिक, हमारा आत्मिक लेवल भी हमारी जिंदगी को नाप तोल नहीं सकता। आत्मिक लेवल पर हम आत्मबोधि हो सकते हैं, पर गॉड रियलाइजेशन वाले नहीं हो सकते। मुझको मेरी समझ आ गई कि मैं कैसी हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझको मेरे किसी और की समझ आ गई। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार इस जीवन के साथ कैसा नाता रखना है, कैसे जीना है, मेरा मेरे साथ कैसा नाता है, मेरा रिश्तों के साथ कैसा नाता है, मैंने ये देखना है। मैं उस रिश्ते के साथ कैसे जीती हूं, मैंने ये देखना है। पर उस रिश्ते में मुझको दूसरे की समझ आ गई, ये नहीं हो सकता। कल की आपने वीडियो देखी होगी, रील्स पर मैंने लिखा था, बोला था, रोशनी और चेतना के माध्यम से जब कोई भी व्यक्ति, रोशनी और चेतना के माध्यम से जब कोई भी व्यक्ति इस संपूर्ण जीवन को देखता है, उसका देखना ही उसका अनुभव बन जाता है। उसका सुन लेना ही कोई लफ्ज
उसकी समझ बन जाता है और उसका बोलना ही जीवन के लिए हिदायत बन जाता है। रोशनी, किसकी रोशनी? वो एक रोशनी, मतलब कि गॉड रियलाइजेशन, चेतना, चेतन स्वरूप हो जाना। जिसने परमात्मा के दीदार किए, वो असलियत, जो जीवन की असली असलियत है, वो है परमात्मा। हम असलियत को परमात्मा क्यों कहते हैं? उसमें कौन सी ब्यूटी है? परमात्मा को वेदों ने लिखा है, इट इज, दैट इज, दिस इज। परमात्मा को ही और शी नहीं कहा, परमात्मा को कहा इट, दिस और दैट। एहे, ओहो, वो, जे, वो। जीवन की खोज हम वहां तक ही कर सकते हैं जैसा हमारा मानसिक तल होगा, जैसा हमारा जीवन जीने की शैली होगी, हम जीवन की खोज कर सकते हैं। एक इंसान कहेगा, मैंने परमात्मा के दर्शन किए। हमको पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे लिए परमात्मा है क्या? परमात्मा की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? आप किसको कहते हो कि ये है परमात्मा? परमात्मा है क्या? आप किसको परमात्मा मानते हो? अगर आप अपने गुरु को परमात्मा मानते हो तो वो मानसिक लेवल है। हमारा मानसिक लेवल भी पवित्र होता है, हमारे मानसिक लेवल की भी सुंदरता होती है, हमारे मानसिक लेवल में भी सत्य होता है। सही परमात्मा क्या है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एनर्जी को हम ढूंढने जाएंगे, एनर्जी खाली होगी स्पेस की तरह। स्पेस की मूर्त कैसी है? जिसको हम गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, वहां पर होता क्या है? वहां की रूपरेखा क्या है? वहां का अनुभव क्या है? वो सुंदरता, वो सत्य, वो शिव, वो पवित्रता, जो कोरी की कोरी है, जो नंगी की नंगी है। कितना भी कोई भी इंसान उसको छू ले, वो सदा ही कुंवारी की कुंवारी रहेगी, नंगी की नंगी रहेगी। प्यार की शो है। आप जिंदगी में कितनों को भी प्यार कर लो, प्यार सदा ही कुंवारा रहेगा, प्यार सदा ही नंगा रहेगा। प्यार कदे भी आप प्यार को झूठा नहीं कर पाओगे। आपने कभी सोचा कि प्यार को हम झूठा कर सकते हैं? प्यार कभी भी झूठा नहीं होता। अपने प्यारे को आप कितना भी किस करो, अपने प्यारे को आप कितनी भी गलगप्पड़ी पाओ, अपने प्यारे को आप कितनी भी जफ्फी पाओ, आप अपने प्यारे के साथ कितनी भी कलोलें करो, प्यार वैसे का वैसा ही रहेगा। आपका बार बार दिल करेगा प्यार करने को, क्योंकि प्यार कुंवारा है। मैंने उस प्यार को छूना है, मैंने उस प्यार को हाथ लगाना है, मैंने उस प्यार को अपने गलवकड़ी पानी है, मैंने उस प्यार को आलिंगन करना है। मैंने आज उस प्यार को कुंवारा रहने ही नहीं देना। मैं कैसे करूंगी मैं, और कैसे करना पड़ेगा मुझको? क्या मैं कर पाऊंगी? क्या मेरे से ऐसा हो सकेगा? हमारे संसारिक लेवल पर, हमारे सामाजिक लेवल पर, हमारे परिवार के लेवल पर, चाहे हम मियाँ बीवी हो, चाहे हम बिलव्ड हो, हम कुछ भी हो, हमने रीत निभानी है संगम की, संभोग की। क्या हम एक दूसरे को झूठा कर पाएंगे? कभी भी नहीं।
जे संगम की रीत आई कहां से। प्यार है जीवन का सत्य, प्यार सदा ही कुंवारा रहता है, इसलिए ये है पवित्र। और इसकी सुंदरता क्या है, परमात्मा को क्यों कहा गया है कि ये प्यार जो है ये परमात्मा का रूप है। परमात्मा प्यार है, प्यार जो है परमात्मा है। हमको कहीं से भी प्यार मिलता है, हम देखना शुरू कर देते हैं कि ये इंसान मेरे लिए परमात्मा है। हम प्यार को परमात्मा की उपलब्धि, परमात्मा का नाम क्यों कहते हैं। प्यार है क्या, संभोग है क्या, संगम है क्या, इसमें होता क्या है, हमारे मानसिक लेवल पर इसमें कौन सी घटना घटती है, हमारे समाज के लेवल पर इसकी कौन सी घटना घटती है, हमारी बुद्धि में इसका क्या असर होता है, हमारी आत्मा में इसका क्या असर होता है, क्या असर होता है। क्या आपने कभी इसको इतनी बारीकी से जिया है कि आपको पता चल जाए कि ये संगम की रीत आई कहां से और इसका मतलब क्या है। इतना गहरे एहसास में है हम। यह है जीवन की, रिश्ते की, हर चीज के साथ नातेदारी है जो हमारी उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता रिलेशनशिप में। आज है तीसरा दिन। पहले बात की थी प्योरिटी, पवित्रता, नातेदारी में पवित्रता। फिर से नातेदारी में सत्य क्या है। आज है नातेदारी में सुंदरता क्या है। सुंदरता है संगम। मैं अपने रिश्तेदारी को कैसे निभाती हूँ, मेरे रिश्तेदारी की सुंदरता क्या है। मेरे बाप के साथ जो सुंदरता थी, रिश्तेदारी सी, उसमें मेरी सुंदरता और मेरे बाप की सुंदरता क्या थी। माँ पुत्र में कैसी सुंदरता होनी चाहिए, बाप और बेटी में कैसी सुंदरता होनी चाहिए, मियाँ और बीवी में कैसी सुंदरता होनी चाहिए। हम सब लवर्ज हैं, हम रोल अलग अलग निभाते हैं। मैंने अपने बाप से क्या सीखा, बाप ने मुझको कैसे पाला और मुझको कैसे देखा। रिश्तों में सुंदरता, रिश्तों में सुंदरता मैं कैसे देखूंगी। मैंने देखना है मुझको, मैंने देखना है वो बैठा है मेरा बाप, मेरा ध्यान कहाँ जाता है, मेरे बाप में। मेरा बाप मुझको क्यों पसंद है, मेरी माँ मुझको क्यों कम पसंद है। मेरे रिश्तों में सुंदरता को ढूंढना है। अगर मैं अपने आले दुआले के फैले हुए रिश्तों में से सुंदरता नहीं ढूंढ पाऊंगी तो मुझको मेरी सुंदरता कहाँ दिखाई देगी। अगर रिश्तों में सुंदरता होगी इसका मतलब है कि मैं उस सुंदरता को देखने लगूंगी। आज बाप में सुंदरता ढूंढूंगी और बाप और बेटी के रिश्ते में सुंदरता ढूंढूंगी। कल को मैं देखूंगी मेरी सुंदरता मेरे भाई के साथ कैसी है, फिर देखूंगी कि मेरी सुंदरता मेरे मियाँ के साथ कैसी है, फिर मेरे बच्चा पैदा होगा मैं देखूंगी मेरी सुंदरता मेरे बेटे के साथ कैसी है। ये जो चार पड़ाव हैं जिंदगी के, इनको मैंने देखना है। मैंने इन चार पड़ावों को युग के साथ बदल देना है, कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझ देने के लिए, कुछ अपने आप को समझाने के लिए। जिंदर चार पदार्थ होते हैं, चार युग होते हैं, चार जात होती है और चार रिश्ते होते हैं। तो इनको अगर सीखना चाहती है तो इनको चारों की चटनी बना दे, इन चारों को देख। मैंने बाप के रिश्ते को सतयुग बना दिया, भाई के रिश्ते को मैंने बना दिया त्रेता, मियाँ के रिश्ते को मैंने द्वापर बना दिया। दो जाने हैं, दो हैं वहां पर, आप समझ गए होगे। और कल युग को मैंने बना दिया वक्त का युग। कल युग ऐसे नहीं कि जो बुरा युग है, वक्त का युग है। मेरे घर बेटा है,
मैंने बेटे के साथ अपना वक्त व्यतीत करना है। मैं अपने वक्त के युग को कैसे व्यतीत करती हूँ, मेरे युग जो पहले थी सत्या युग, मैंने बाप से क्या सीखा है, मेरे में मेरे बाप के और मेरे रिश्ते की सुंदरता आई कि नहीं आई। भाई के साथ मैंने खेलना है, कूदा है, एक मेल है एक फीमेल है। बाप से मैंने बैठना सीखा, भाई के साथ मैंने खेलना सीखा। अपने चा मुलार मैंने अपने मियाँ के साथ जिए, और आज है मेरा इन तीनों से सीखने का जो मैंने सीखा चौथा पड़ा वक्त। वक्त मेरा है। आज मेरे घर बेटा पैदा हुआ है और मैंने उस बेटे को कैसे पाला है, मैंने अपनी बाप को कैसे जिया, मैंने अपने भाई को कैसे जिया, और मैंने अपने मियाँ के साथ कैसा जिया। अब मेरा जीना मेरी सुंदरता में क्या सुंदरता लेके आया। आज मेरा वक्त है, मैंने उस बेटे को तीनों से सीखी हुई चीज के साथ उसको पालना है। मैंने बाप से क्या सीखा, बेटे को मैं क्या सिखाऊंगी। मैंने भाई से क्या सीखा, मैंने भाई को क्या, बच्चे को क्या सिखाना है, और मैंने मियाँ के साथ कैसा बर्ताव किया। कल को मेरे बेटे ने बाप भी बनना है, कल को मेरे बेटे ने भाई भी बनना है, कल को मेरे बेटे ने किसी का मियाँ भी बनना है। आज वो मेरा बेटा है, मैंने उस बेटे को अपने सीखे हुए से क्या सिखाया, और मेरा बर्ताव कैसा था मेरे बेटे के साथ। जे मेरा वक्त था, जे था मेरा कल युग। क्या मैंने तीनों से कुछ भी नहीं सीखा। मैंने रिश्तों की सुंदरता को कहां से देखना है, मैंने रिश्तों में जिया है। क्या मैं कामयाब हूं, उसकी कामयाबी है। जब कहते हैं कोई भी बेटा जिंदगी में सिर उठाता है, उससे ये पूछा जाता है कि उसकी मां कौन है। पालने वाला बड़ा हो जाता है, उस बीज को बोने वाला बाप बड़ा नहीं होता, पालने वाला बड़ा हो जाता है। देव की मां बड़ी नहीं हुई, जशोदा बड़ी होगी। पाला किसने है, चाहे बीज बाप का है, पर पाला उसको पहले अपनी कुख में, फिर इस संसार में मां ने है। मां की अहमियत है, इसलिए पालने वाला जन्म देने से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। कोई भी जब सिर उठाता है, कभी नहीं कहा जाता कि इसका बाप कौन है, सदा ही कहा जाएगा इसकी मां कौन है, इसको किसने पाला है। हम ब्रह्मा की पूजा नहीं करते, हम विष्णु के चाहवान हैं। जिंदगी, रिश्तों में ब्यूटी, रिश्तों में ब्यूटी प्यार है। प्यार रिश्ते को जोड़ते हैं। हमने इस सुंदरता को कैसे जीना है, हमने अपनी इस सुंदरता को सहमति कैसे देनी है, ये है हमारी सीख पर, हमारी सुंदरता पर। क्या सीखा है पहले युग से। बाप बेटी के साथ, बाप बच्चे के साथ ब्रह्म ही होता है, ब्राह्मण होता है। हर बाप ब्राह्मण बन जाएगा। हरिओम तत्सत। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इतना भी
जिंदगी का कठोर रूप झेला नहीं जाता। 3 जंगली कुत्ते थे और उन्होंने एक बिल्ली को पकड़ लिया और तीनों ने उसको कैसे निचोड़ दिया। ये जो प्रकृति का रूप है, उसको हजम कर पाना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। हरिओम तत्सत ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हरिओम। वाओ, जीवन का जो कठोर रूप, इसलिए मुझको जीवन से सदा ही लगाव नहीं रहा। जिसने मुझको मोड़ा था परमात्मा की ओर, ये है मेरी सुंदरता। अब मेरे को परमात्मा ने जे एक रोल दिखा दिया कि 3 कुत्ते हैं और उन्होंने बिल्ली को कैसे पकड़ लिया और कैसे उनको खा लिया। मेरे को परमात्मा के इस जीवन की कठोरता में जीना नहीं है। ये है अब मेरा मोड चेंज कर दिया परमात्मा ने, ब्यूटी दिखानी शुरू कर दी एक मेरे आगे घटना के दिखाकर। मैं इसको सहजे ही लूंगी। जैसी मैं हूं मैंने वैसा ही आपके आगे कर दिया। मैं ऐसा ही करती हूं। उसी वक्त मेरा सब कुछ थम जाता है। मैं थम गई। मुझको याद आया कि मैं इस जीवन की सुंदरता में खड़ी कैसे हुई थी। मुझसे घर का लड़ाई झगड़ा नहीं झेला जाता था। कोई किसी को नफरत की आंख से देखता है, मुझसे वो नहीं झेला जाता था। मैं रोती थी। मैं हैरान हूं, मैं सवाल भी करती हूं। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे पर क्यों असर होता है? मेरी जो चचेरी बहनें हैं उन पर क्यों असर नहीं होता? मैं क्यों रोती हूं? मेरे साथ मेरा बाप, हम दोनों इतने उदास होते हैं घर के लड़ाई झगड़े से। बाकी किसी पर असर नहीं पड़ता, मेरी मां पर भी असर नहीं होता, और हम दोनों इतने उदास होकर फिरते हैं जिंदगी में। ना हमसे लड़ाई झगड़ा झेला जाता है, ना हमसे किसी की उदासी झेली जाती है, ना हम किसी का दुख देख सकते हैं। कुछ कर ही नहीं सकेंगे। जिंदगी से कभी लगाव रहा ही नहीं। फिर कैसे हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कैसे हम किसी को ऐसे ही निचोड़ कर फेंक देते हैं। हमको क्यों तरस नहीं आता? हम कैसे किसी को अपनी अकड़ के लिए, अपनी ईगो के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने गलत जज्बातों के लिए इंसान को ऐसे कुचल कर रख देते हैं? कैसे? मैंने देखा मेरे बाप को रिश्तों ने कैसे कुचला। मेरे को जिंदगी से लगाव नहीं रहा। मुझको मौत से लगाव हो गया। मेरी जर्नी होगी मौत पर। मैंने मौत में जीना है। मैंने इस जिंदगी को समझना है। जिंदगी को समझने के लिए मुझको मौत की डगर पर चलना पड़ेगा। मुझको मौत को समझना पड़ेगा कि मौत क्या है। मैंने देखा कि ये सब मौत का खेल है। लोग कहते हैं कि हम जीते हैं, मैं कहती हूं कि हम मरते हैं। कौन जीता है? मृत्यु लोक किसको कहा गया है? इस जीवन की सुंदरता क्या है? अगर मुझको जीवन की ही सुंदरता नहीं पता चलेगी, मुझको इससे रिश्तेदारी में कैसे निभा पाऊंगी? मैं किसके साथ रिश्तेदारी निभा पाऊंगी अगर मुझको पता ही नहीं कि सुंदरता क्या है? मैं नहीं सोच सकती किसी को सुंदरता का पता है।
मैंने नहीं सोचा कि मेरी माँ को सुंदरता का पता है। मैं नहीं सोच सकती कि उस घर में 26 लोगों के भीतर किसी सुंदरता का भी एहसास होगा। अगर सुंदर होते तो कभी किसी का दिल ना दुखाते। हमारे में जो ब्लेम गेम है, हमने दोष देना है दूसरे लोगों को कि मेरा ये जीवन का पड़ाव जो है इसके कारण ऐसा हुआ है, मेरे हालात ठीक नहीं थे, मैं इसलिए बुरा हो गया। मैं तो बुरी नहीं हूँ, मेरे हालात बुरे थे, मुझको लोग बुरे मिले थे, मुझको माहौल बुरा मिला था, मैं इसलिए बुरा हूँ। ये है दूसरी चीज पर दोष। मैं दोष नहीं देना, मैंने देखना है कि मैं कैसे सुंदर हो सकती हूँ, मेरी सुंदरता क्या है, मेरे साथ नाता कैसा है। मैंने देखा कि हर इंसान, हर चीज दूसरे को दुख देती है, दूसरा दूसरे को दुख देता है। इस दूसरेपन में फिर अपना कौन है? मेरे पर पहले सवाल आता है, मेरे साथ रिश्तेदारी क्या है, मेरे में ब्यूटी क्या है? क्या मैं अपनी ब्यूटी को जानती हूँ? क्या मैं अपनी ब्यूटी को पहचानती हूँ? मेरी सुंदरता क्या है? मेरी सोच सुंदर थी, मेरी सोच सिर्फ मेरे पास सुंदर थी, ना मैं सुंदर थी, ना मेरा घर बार सुंदर था, ना मैनू कुछ सुंदर लगता था। मैं देखती थी सब एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। जब बाहर निकलती थी गली मोहल्ले में, वहां पर भी दिल दुखाते थे। चुगली के बिना किसी को कोई और बात नहीं आती थी, एक दूसरे की टांगे खींचने के सिवा किसी को आता नहीं था। और सुंदरता मैं कहां से ढूंढती? सुंदरता मुझको दिखाई दी मेरी सोच में। जब मेरी सोच सुंदर है तो मैंने सोचा कि अगर मेरे में ऐसी सोच है, मुझको ये देखना पड़ेगा कि मेरे में कौन सी चीज है। रिश्तेदारी, मेरे साथ कैसी रिश्तेदारी है। मैंने अपने आप के साथ रिश्तेदारी को ढूंढना शुरू कर दिया। मुझको पता चलता है, जो जिसको मैं कहती हूँ कि मेरी जो सोच है, मेरी तो सोच बहुत सुंदर है, हौले हौले मुझको पता चलता है कि ये सोच नहीं, ये तो एक खोज है। सोच ने खोज का नाम ले लिया। जब खोज को देखती हूँ कि ये मेरी एक खोज है, मैं तो देखती हूँ कि ये खोज भी नहीं है, ये तो एक सुंदरता है। मेरी सुंदरता की मेरे साथ क्या मलाजेदारी है, मेरी सुंदरता क्या है। मुझको जीवन के साथ प्रेम है, मुझको मौत के साथ प्रेम नहीं है। मौत का खेल ही खेलता है ये जीवन। हर रिश्तेदारी मौत पर टिकी हुई है। माँ बाप बच्चे को जायदाद के बिना और कुछ मानते ही नहीं। उनको नाम चाहिए, नाम के लिए उनको बच्चा चाहिए। जब वो बूढ़े हो जाएंगे उनको बच्चे चाहिए, उनको पालने के लिए। जैसे आज उन्होंने पाला है, वो सौदा करते हैं। माँ बाप ही अगर बच्चे के साथ सौदा करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, तो ये तो संसार ही सौदेबाजी है। रिश्तेदारी कहाँ गई? मैंने तो किसी को देखा ही नहीं, किसी में रिश्ते को जीने वाली सुंदरता दिखाई ही नहीं दी। सब एक दूसरे की जरूरत बने हुए हैं। माँ बाप की जरूरत बच्चा है, बच्चे की जरूरत माँ बाप है। अगर इस रिश्ते में ही जरूरत है तो बहन भाई के रिश्ते के साथ क्या होगा, ताई चाचे के रिश्ते के साथ क्या होगा, पड़ोस के रिश्ते के साथ क्या होगा। रिश्तेदारी कहाँ है? रिश्तेदारी। फिर मैंने दूसरी देखी कि मैं किसी के लिए भी खड़ जाऊं, पर वो इंसान सदा ही अपने लोगों का, जो उसको पूछते तक नहीं, वो सदा ही कहेगा अपने अपने होते हैं, पराया पराया होता है। किसी के साथ भी खड़ी होगी, मुझको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते थे। मैंने अपना पैसा भी गवा लेना, मैंने सब कुछ गवा लेना, बेवकूफ भी बन जाना, खिताब मिलना, इनाम मिलना, कमली। क्रेजी है, इसका क्या है?
ये तो सोचती भी नहीं, मुंह उठाकर दे देती है सबको जो देना होता है। वो जो खिताब था, उसने बताया कि लोग सदा अपनों के ही होते हैं, किसी और के नहीं होते। अब मैंने जो लेसन देखने हैं जिंदगी में, मैंने उनसे सीखना है। ये था मेरी जिंदगी के साथ सुंदरता। मैंने अपनी जिंदगी को कैसे जिया। मुझको प्यार आता है, सब मुझको कमली कहते हैं। ये मेरी है, मेरे में सवाल है कि मैंने अपने जीवन को कैसे जीना है। मेरे में जो सुंदरता है उसको आगे कैसे लेके आना है। मेरी सुंदरता क्या है। मुझको सबका आता है प्यार। मैं ये नहीं कह सकती मेरे में प्यार है, मैं ये नहीं कह सकती कि दूसरा भी मुझको प्यार करे। दूसरे में शायद वो सुंदरता किसी और चीज की हो, मेरे में वो सुंदरता है प्यार की। हम रिश्ते को कैसे निभाते हैं, किस मुलाजेदारी से निभाते हैं, कैसे निभाते हैं। मैंने अपने गुण को कैसे सुंदर पहरावा पहनाना है। सहमति किसी की हो चाहे ना हो। मैंने बहुत चिर पहले एक लोफर पुणे को डेफिनेशन दी थी। प्यार होता है, रोमांस होता है जहां पर दो की सहमति होती है। लोफरबाजी होती है जब हम दूसरे की सहमति पूछते नहीं, अपनी ही मन की बात करते हैं। वो है लोफरबाजी, चाहे वो मियां बीवी में ही क्यों ना हो। अगर मियां अपनी ही चलाता है, अगर बीवी अपनी ही जुबान चलाती है, वो है लोफरबाजी। वो रोमांसिंग नहीं है, वो रिश्ता नहीं है। मुझको किसी ने बताया सहमति क्या होती है। उसका जिक्र करेंगे आने वाले वक्त में। दो प्रेमी हैं। मुझको बात इतनी सुंदर लगी, ये बात बताने के योग्य है। दो प्रेमी है, दो प्रेमियों की सहमति कैसे होनी चाहिए। दो प्रेमियों में संगम की घटना रीत चलती है। मुझको किसी ने बताया कुर्ती पर 3 बटन हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। उन 3 बटनों को नाम देती हूं मैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जे नेचुरली ब्यूटी है कि पहल सदा ही आदमी करेगा। गिविंग और टेकिंग, ये सदा ही एक खेल है इस जिंदगी का। हर रूप में, हर रंग में, हर आकार में, किसी भी विषय में हम जिंदगी की सुंदरता में उतर जाएं, ये ब्यूटी सदा ही कायम रहेगी। वहां पर हर हिस्से में हमको सुंदरता दिखाई देगी, जहां पर सत्य होगा और जहां पर पवित्रता होगी। सुंदरता सदा ही फीमेल को कहा गया है, ज्ञान सदा ही मेल को कहा गया है, प्यार सदा ही औरत को कहा गया है, भक्ति का रूप औरत को माना गया है, आदमी को सदा ही ज्ञान रूप माना गया है। ज्ञान खिलवाड़ खोलता है, कबाड़ बंद करता है, तो भक्ति का उदय होता है। हम किसी भी 2 कदम में आगे बढ़ते चले जाएं, 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तीसरा कदम मंजिल होता है।
जिंदगी के किसी भी पड़ाव में चले जाओ, तीसरा पड़ाव सदा ही मंजिल होगा। सत्यम शिवम सुंदरम। आपने इसको किसी भी तरीके से समझना है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पैसे कमाने के क्षेत्र में, चाहे बिजनेस में, किसी में भी। और मैं आपको इसको बहुत ही बेखूबी अच्छे से बता सकती हूं। उस इंसान ने मुझको कहा, अगर कुर्ती के 3 बटन हैं, वहां जहां पर मैं लवर्ज की मियां बीवी की बात करती हूं, क्योंकि आपको भी इस बात का पता होना चाहिए, मुझको बहुत प्यारी है और मुझको ये बात बहुत अजीज लगी। उसने कहा कि पहले 2 बटन आदमी को खोलने चाहिए और तीसरे बटन खोलने से पहले औरत की इजाजत लेनी चाहिए, सहमति। मैंने इसको चीज को देखा, ये इंसान मुझको यही बात तो बता रहा है। मैंने सत्या के मार्ग पर चलना है। मैं सत्या के मार्ग पर जब चली, मेरे में कैसी पवित्रता आई। जब मैंने देखा कि मेरे में पवित्रता आ गई, जब मैंने गौर से सर को उठाकर देखा, वहां पर जीवन की सुंदरता ने अपना घूंघट उठाया हुआ था। तीसरा कदम मुझको चलना नहीं पड़ा, तीसरा कदम खुद ब खुद आ गया। उसने कहा था, मेरी भी सहमति है, तू मुझको भी देख। जिंदगी में हर इंसान को हर क्षेत्र में 2 कदम ही चलने पड़ते हैं। आदमी है एक्शन, औरत है स्वीकारता, सत्या और पवित्रता। यह है 2 एक्शन। सुंदरता है स्वीकारता, स्वीकार भाव। सुंदरता खुद ब खुद आ जाएगी। सत्या कौन है हमारे जीवन में का? प्यार है। प्यार से बड़ा सत्या कोई है ही नहीं। प्यार में ही सुंदरता है, प्यार में ही प्योरिटी है। जिंदगी को जीने का सलीका हमको कहां से आएगा? मैंने देखा, मेरे में से कहां से आया? जब मैंने जिंदगी में दूसरों को जीते हुए देखा और उनका जीना इतना गलत था कि हर एक के लिए दुख का कारण बनते थे। मैंने किसी को सुख का कारण बनते हुए देखा ही नहीं। वो कहते थे हम तुम्हारे लिए करते हैं, और मैं देखती थी कि वो अपने लिए करते हैं। उनको अपनी खुदगर्जी दिखाई नहीं देती थी। कौन है माँ बाप जो अपने बच्चों को जायदाद नहीं मानते? मेरे आगे आ जाओ और मेरे साथ रहो। 1 हफ्ता में आपको आपकी ही जन्म पत्री बनाकर आपके हाथ में रख दूंगी कि आपने अपने बच्चे को जायदाद के बिना कुछ माना ही नहीं। हम अंधे हैं, अंधेरे में जीते हैं। हमको लगता है कि हम सजाखे हैं। हमको सुंदरता देखनी आज तक आई ही नहीं। सुंदरता का रूप नहीं पता हमको, तो हम जिएंगे कैसे? आपको लगता है कि आपने मुलाजेदारी निभाई है, सुंदरता के साथ रिश्ते को जिया है सुंदरता के साथ। अगर सुंदरता के साथ जिया होता तो आपका जीवन पतझड़ क्यों बन गया? आपके जीवन में बहार ऋतु क्यों ना हुई? आपके होंठों पर मुस्कान क्यों ना हुई? आपके जीवन में सुंदरता की महक क्यों ना खिली? आप रोग का मुरब्बा क्यों बने हुए हो? आपने अपने जीवन को एक रोगी जीवन कैसे बना लिया? आपने कैसे स्वीकार कर लिया कि आप सिर्फ रोग बनकर जियोगे? आपने अपनी खुशी ढूंढने के लिए क्यों ना लाया वक्त?
आप खुश क्यों ना हुए? जब जब आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आप जवान क्यों ना हुए? जब जब आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आप में ज्ञान क्यों ना आया? जब जब आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आप पर यौवन क्यों ना आया? जब जब आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आप में ऐसी आशिकी क्यों ना पैदा होगी कि आप एक रिश्ते के आशिक नहीं, आज आप इस जहान के आशिक बन गए? क्यों ना बने? आप तो अच्छे थे, आप तो सुंदर थे, आपने तो प्रेम किया था, आपने तो अपने बच्चों के साथ प्रेम किया था। कहाँ गया आपका प्रेम? झूठ बोलते हो ना। अगर बीज अच्छा होता तो रुख क्यों ना अच्छा होता? आप कहेंगे कि बरसातें होगी ज्यादा। आपने बीज गलत जगह पर बीजा होगा, आपको मौसम देखना चाहिए था। कोई भी एक्सक्यूज अगर हम देते हैं, वो एक्सक्यूज हमारी कमी को प्रकट करेगी, ना कि हमको प्रकट करेगी। रिश्ते सुंदर होते हैं। क्या जीना आया? आपके पास रिश्ते थे, क्या जिया आपने रिश्तों में? आपने दुख तकलीफें जी है, आपने तनाव जिए हैं। कौन से रिश्ते में आपको मजा आया? कौन से रिश्ते में आपने कहा कि दिस इज मी, मैं हूं जे, मैं इसको जिया है? आपने किस पर दावा किया है कि जे है मेरा और मेरे सिवा जे किसी और का हो ही नहीं सकता? आपने किस चीज के साथ ऐसा किया? आपने अपनी माँ को कहा, आपने अपने पुत्र को कहा, आपने अपने भाई को कहा, आपने अपनी बहन को कहा, रिश्ते को कहा, दोस्त को कहा, किसको कहा? आप में ऐसा दावा आया जिंदगी का कि नहीं आया? अगर आया नहीं तो आप सही कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकता। रिश्ते में सुंदरता होती है जब हमारा जीवन बहार बन जाता है, और वो बहार प्यार के सिवा कुछ भी होता ही नहीं। प्यार होता है एक रूप हो जाना, एक रूप किसी के साथ भी हो जाना, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे मियाँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे धर्म हो, चाहे कुदरत हो, चाहे एक पेड़ हो, चाहे आपका कुत्ता हो, चाहे आपका कोई पक्षी हो। किसके साथ आपने एक रूपता को जिया है? एक रूपता को जीना ही प्यार होता है। प्यार जो होता है, ऐसे नहीं कि दो मियाँ बीवी ने अपने संगम की रीत निभा ली, संभोग की रीत निभा ली और वहां पर उनका प्यार हो गया। वो शरीर की जरूरत थी। संगम होता है प्यार से। बाप का वो संगम, जब आप रुख को प्यार करते हो, वो ही घटना वहां पर घटती है। मेरे साथ अनंत घटनाएं घटी हैं चुप में। चुप के साथ संगम, चुप के साथ संगम होता है क्या? मैं अपने सिर पर हाथ मारती थी, परमात्मा जे क्या? चुप के साथ संगम, प्यार के साथ संगम, ब्रह्मांड के साथ संगम। संगम मतलब संभोग, इतना संभोग, एक जैसा स्वाद, एक जैसा प्रसाद, एक ही चीज में ढल गए। हम दो एक हो गए। चाहे मैं वो रुख के साथ हूँ, चाहे वो मैं एक पक्षी के साथ हूँ, चाहे मैं इस ब्रह्मांड के साथ हूँ। जब हमारा ब्रह्मांड के साथ संभोग होता है, संगम होता है, उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। जब हमारा अपने अस्तित्व के साथ संभोग होता है, उसको कहते हैं आत्मबोध। जब हमारा अपने रिश्ते के साथ संगम होता है, उसको कहते हैं प्यार। किसी की व्यक्तिगत अस्तित्व के साथ जब हम एक होते हैं, किसी के व्यक्तिगत जिस्म के साथ, व्यक्तिगत अस्तित्व के साथ जब हम एक होते हैं, तो उस घटना को कहते हैं प्यार।
आत्मा के साथ, अपने आप के साथ, अपने अस्तित्व के साथ, उसको कहते हैं आत्मबोध। इस ब्रह्मांड के साथ संगम हो गया, इस ब्रह्मांड के साथ संभोग हो गया, उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। ये संभोग कहां से होता है? होश से। तीनों जगह पर होश काम करता है। आपका प्रेमी है, आप उसके होश में, उसको होश में रखते हो, आपका ध्यान उस पर है। ध्यान से बड़ा होश कोई भी नहीं रखता। कोई भी संगम हो, कोई भी संभोग हो, वहां पर काम करता है होश। प्रेमी के साथ आपका जो बिंदु है, सिर्फ प्रेमी है। अपने साथ आपका बिंदु जो हो, आप हो, और आपके साथ जो आपका ध्यान है, जब वो कायनात के साथ है, तो वहां पर इतनी बड़ी सुंदरता घटती है, जिसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, और जिसको कहते हैं ये है हाई कोटि का संभोग, संगम। इतना सुंदर संगम से आप इस जीवन से चले जाएंगे और वंचित होकर चले जाएंगे। आप अपने साथ ऐसा बेइंसाफी करोगे, और ऐसा बेइंसाफी आप अपने साथ झेल सकते हो भी, हम नहीं झेल सकते। अगर इस जीवन में आए हैं तो जीवन का हर पल का मजा लेकर जाएंगे। चाहे किसी व्यक्ति के साथ संगम हो, चाहे अपने आप के साथ संगम हो, चाहे उस पूर्ण कायनात के साथ संगम हो। ये है ब्यूटी इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की सुंदरता। ਜਾਂ रिलेशनशिप ਦੇ ਵਿੱਚ रिश्तेदारी में, मुलाजेदारी में, नातेदारी में सुंदरता से जीना। अगर आप में क्रोध है, क्यों है उसको देखना, क्रोध की मुलाजेदारी देखनी। अगर आप में प्यार है तो प्यार की मुलाजेदारी देखनी। कभी भी अपना दोष किसी पर मत लगाना। आपके साथ बुरा हुआ है तो वो आप हो दोषी, आपके साथ अच्छा हुआ है तो वो भी आपका किरदार है। हर किरदार में आप ही आप हो। इसके साथ ही मैं आती हूँ, इसको कंटिन्यू करती हूँ कल को। और अब है एक्सरसाइज का वक्त। चलते हैं एक्सरसाइज पर, क्योंकि इसके में बातें बहुत है जो रह गई हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारे शरीर को एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। हम खाना खाते हैं, खाना तब तक एनर्जी नहीं बनेगा जब तक उसको एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। हमारे खाने को जगाने की कला का नाम है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमको जरूर करनी चाहिए। हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हमारे में तंदुरुस्ती का जन्म होता है। अगर शरीर तंदुरुस्त होगा तो हम जीवन को बहुत अच्छे से जिएंगे। चलो हम जीते हैं, करते हैं अपनी एनर्जी को एक्टिव और जगाते हैं अपने जिस्म के कीटाणुओं को, भेजते हैं तंदुरुस्ती। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो और बसते रहो। सदा खुश रहो।